नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, बात करूं तो अपना जो चैप्टर है वो आपका चल रहा है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। एक क्लास हमने की जिसमें आपने इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, जिस आधार पे हम सारे क्वेश्चन यानी पूरा चैप्टर कर सकते हैं, वो आपने अच्छे से समझा। उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जो बिल्कुल सिंपल भी थे, फिर धीरे धीरे हमने लेवल है उनका यहाँ पे बढ़ाया। आज उसी की आगे हम शुरुआत करते हैं और जहां तक आपके एग्जाम में पूछेगा सारे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश हम यहाँ पे करते हैं और सारे क्वेश्चन में आपको जरूर यहाँ पे करवाता हूँ। तो जल्दी से अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाए, अपने नोट साथ बनाए, क्योंकि बाद में सबसे ज्यादा आपको यदि कहीं से पढ़ने से अच्छा लगता है तो वो आपके नोट्स होते हैं और जो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। फिर आप एक बार यदि आपका सिलेबस पूरा हो जाता है ना, उसके बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे ही किसी भी बुक से कहीं से भी जैसे क्वेश्चन दिखा निकालने बैठ जाओ। क्योंकि यदि आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा, प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, तो आप कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए आप उसको जरूर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है। उसी चीज उसी बेस पे आगे बढ़ेंगे, तीन चीजों पे फोकस रखेंगे जी। दूरी क्या है, चाल क्या है जी, समय क्या है, और तीनों का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। और आपको पता है 18/5 और 5/18, सिर्फ इस चीज पे हम चल रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी समान गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुल को क्रमशः 21 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। ठीक है, अभी पीछे जिस हिसाब से हमने क्वेश्चन किया उससे लग रहा होगा आपको कि एकदम ही डिफरेंट दे दिया, लेकिन मैंने बताया ना टाइप धीरे धीरे आपकी बढ़ेंगी तो आपको लगे तो येगा कि डिफरेंट दे दिया, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन निकालना शुरू करोगे निकालोगे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन तो वही था। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। चाल पूछा है, चाल क्या होगा जी, दूरी बटे समय। यहां पे देखो जी दूरी है 300 मीटर भी है, 240 भी है, समय भी 21 भी है, 18 भी है, यानी दो दो चीजें हमारे पास आनी। हमारे पास सिर्फ एक चीज ही होनी चाहिए, कुछ दूरी होनी चाहिए, कुछ समय होना चाहिए, उस हिसाब से मैं निकाल दूंगा कि चाल मेरी कितनी आ रही है। अब देखिए समझिए बात को, यहां पे पहली लाइन को बताता हूं ना कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा कर पहले। गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे तथा 240 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 21 तथा 18, कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है 300 मीटर लंबा पुल है उसको पार करती है 21 सेकंड में, 240 मीटर लंबा पुल है उसको पार करती है 18 सेकंड में। इन्हीं दो लाइनों से मेरी दूरी और समय निकाल दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए खुद भी समझ जाओगे, अपने आप समझ जाओ, किसी प्रकार टेंशन नहीं। देखिए 300 मीटर जा रहे हो, आप पे ही बात ले लेते हैं, 300 मीटर आप दौड़कर जा रहे हो, आपको लगता है 21 सेकंड। 240 मीटर आप दौड़ के जा रहे हो, आपको लगता है 18 सेकंड। कहने का मतलब यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ यहां पे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, जब मैं 300 मीटर जाता हूं तो 21 सेकंड लगते हैं, 240 मीटर जाता हूं तो 18 सेकंड लगते हैं, यानी 3 सेकंड मुझे ज्यादा लगते हैं। टाइम है 3 सेकंड मुझे ज्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं 240 ना जाकर कितना जाता हूं, 300 मीटर, यानी कितना ज्यादा जाता हूं, 60 मीटर। कितना ज्यादा जाता हूं भाई, 60 मीटर, यानी 60 मीटर चलने के लिए मुझे 3 सेकंड ज्यादा लगते हैं। तो यही चीज हो गई वैस, 60 मीटर क्या आ गई, दूरी। 60 मीटर आप कितने समय में कवर कर रहे हो, 3 सेकंड में। दूरी आपके पास आ गई, टाइम आपके पास आ गया। बोलो चाल निकाल दोगे ना? अब इन चीजों से कोई मतलब रहा नहीं जी, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कोई रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी है, व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर देती है, चाल बताओ। वही वाला क्वेश्चन हो गया कि आपने देखा 300 मीटर 21 सेकंड में, 240 18 से 3 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। ये लो जी, कितने देर के लिए, 60 मीटर। यहां से देखा आपने 60 मीटर ज्यादा है, 60 मीटर। ठीक है,
तो चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय, दूरी है 60, समय है आपका 3, काट दिया, 3 दूनी 6, 0, कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन है, क्या जी आंसर है वो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, आपका आया किसमें है, मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5/18 या 18/5, कौन से करेंगे जी, मीटर से किस में जाना है, किलोमीटर, बड़े में जाना है, यानी बड़ा ऊपर, यानी 18 ऊपर 5 नीचे, काट दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और 4 और 18 को गुणा करोगे तो 18 चौके कितना होता है, 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए पढ़ते ही क्वेश्चन को लगा कितना लगा, जैसे ही किया आपने पता चला चीज वो ही निकल कर आ रही है भाई, दूरी बटे समय। बस पकड़ना है आपको चीज को कि आप दूरी कहां से कैसे निकाल रहे हैं, समय आपने कैसे नहीं। बिल्कुल क्वेश्चन कहता है, अपने आप में पर्सन कह देता है सारी चीजें कि ये चीज ये है भाई और ये चीज ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करने कोशिश, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन दिया है ताकि 2 क्वेश्चन कर लो ना तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है थोड़ा बहुत पहले में, वो आपका एकदम अच्छे से दूर हो जाए। तो जल्दी से करें इसको, तो बिल्कुल सेम सा दिया है। क्या दे रखा है देखिए, एक रेलगाड़ी एक 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में, तो उसके अनुसार रेलगाड़ी की चाल, वो ही चीज है भाई, कुछ भी नहीं है, चाल पूछा है, चाल के लिए चाहिए जी दूरी बटे में समय। अब दूरी वही बात हो गई, 2 दूरियां हैं, समय भी 2, तो उसी तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, 122 मीटर को जाने में लग रहे हैं 17 सेकंड, 210 मीटर जाने में लग रहे हैं 25 सेकंड, यानी कहने का मतलब 8 सेकंड ज्यादा लग रहे, टाइम मिल गया 8 सेकंड। कितनी देर के लिए भाई, 122 के लिए लग रहे हैं 17 सेकंड, 210 कितना ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है इससे, यानी 210 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 210 में से 122 घटाना पड़ेगा। सेम यही तो हमने यहाँ पे किया था, 300 में 240 घटाया तभी तो 60 आया था, तो यहाँ पे 210 में से 122 घटाना पड़ेगा। 10 में 2 गई 8, इधर असल इधर आ गई, 10 में 2 गई 8, और 1 में से 1 गया यानी 0। कितने बचे, 1 में से 1 गया, आपका कितना बचा, 0। ठीक है, सिंपल, कितना आ गया 88। दूरी आपको मिल गई 88 मीटर, समय आपको मिल गया 8 सेकंड, समय आपको मिल गया 8 सेकंड। चलिए अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन दे रखा है उसमें रख देते हैं, दूरी बटे समय, दूरी है 88, समय है 8, काट दो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना आया 11, लेकिन ये किस में आया है, मीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, यानी मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, किलोमीटर पर आवर में, बड़े में जाना है भाई, तो बड़ा ऊपर, यानी 18/5 से। चलिए गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिएगा, आंसर यहाँ पे भी पॉइंटों में है, यहाँ पे भी पॉइंटों में आ जाएगा। 18 को 11 से गुणा करेंगे, 18 को 11 से गुणा करेंगे, 18 18 कितना आ गया 198, 198/5 कर लो भाई। कैसे, देखिए गुणा का भी अलग अलग चीज होता है, नीचे 5 है, 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, दुगुना करके सीधा 1 पॉइंट भी लगा सकते हो, क्यों, 5 का दुगुना 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए हो जाते हैं, अन्यथा यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15, 4 बचे 45, 5 तिया 15, 4 बचे 45, 9 आपका यहाँ पे आ गया 198, कितना है 4, 9 पंजे 45, कितने बचे 3, 5 छंगा 30, यानी कितना आ गया भाई 39.6 किलोमीटर पर आवर। दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस थोड़ा सा पॉइंटों में दिखे, तो ये मत सोचना कैसे क्या डिफरेंट होगा, बिल्कुल उसी तरीके से। मेन फोकस ये रखो, हमारे पास ये तीनों चीजें आ जानी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, और तीनों चीजों का मेजरमेंट है वो आपका बराबर यानी सेम होना चाहिए भाई, ये नहीं कि कौन सी चीज किसी में है दूसरी चीज उसमें है। ठीक है, तो इस पे भी थोड़ा फोकस रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें, थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, लेकिन आपको पता है ना वही तरीका, वही कॉन्सेप्ट, वही रूल, सारी चीजें वही है, उसी आधार पे कर लेंगे।
एक बार क्वेश्चन को दिखते ही आप करने की कोशिश करा करो। जो कॉपी पेन आप लेके बैठे हो उसमें क्या दे रखा है देखिए, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 30 सेकंड में, तो वह 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। दो चीजें आपके पास, लास्ट पूछा है उसने समय लेगी, समय के लिए चाहिए भाई दूरी और बटे में चाल। ऊपर दिख रहा है दूरी तो कहीं ना कहीं है हमारे पास, लेकिन चाल नहीं है, चाल नहीं है, यानी चाल हमें निकालनी पड़ेगी, और चाल निकालनी पड़ेगी। चाल का मतलब क्या है, दूरी बटे समय, और वो चीज हमारे पास है। ठीक है, अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी है 150 मीटर लंबी है, 500 मीटर लंबी एक सुरंग को, ये सुरंग है 500 मीटर की है, और इसको पार करती है 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। ये लाइन क्वेश्चन ने बोली है भाई पहली। तो यहां पे देखा दूरी तो ये हो गई भाई, पार करती है सुरंग को, पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में सुरंग की लंबाई, बताया था सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दूरी ये हो गई, समय ये हो गया। यहां से क्या निकल जाएगा मेरा, चाल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई, यहां से मेरा चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो चाल निकाल लेते हैं। चाल क्या होता है जी, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। दूरी कितनी है, 150 तो ट्रेन की लंबाई है, 500 सुरंग की लंबाई है, टोटल कितना हो गया भाई 650। समय कितना है, समय जी 30 सेकंड, ये भी मीटर में ये भी सेकंड में, सही है कोई दिक्कत नहीं, बटे में 30, बटे में 30 काट दो, जो कट रहा है उसको बचा हुआ रख लो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं जी, रहने दो जो बचा है उसको। 65 बटे 3 मीटर पर सेकंड की आ गई, चाल आ गई। अब आ जाओ ये अपने इस पे, क्योंकि इस लास्ट में देखा आपने क्या पूछ रहा है, समय। समय के लिए क्या चाहिए, दूरी बटे चाल। दूरी तो दिख रही थी आपको है, चाल नहीं थी तो मैंने निकाल लिया ये। ठीक है, चाल आ गया। अब दूरी बटे समय, अब जल्दबाजी में दूरी 650 मत कर देना भाई, क्यों, रीजन देखिए अभी पता चल जाएगा। देखिए यहां पे क्या पूछा है, ये काम तो यहां तक हो चुका, कितना काम ऐसे कर लेती है। अगली लाइन देखिए, वह 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यानी ट्रेन तो है वही 150 मीटर की, लेकिन अब सुरंग को पार नहीं करना है, प्लेटफार्म को, और वो भी कितना 370 मीटर का। ठीक है, यानी अब दूरी क्या होगी, ये चीज आपकी दूरी होगी, ना कि ये। क्यों, क्योंकि ये काम हो चुका, अब हमें 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करना है। ठीक है, तो ये आपकी दूरी हो गई। तो 370 और 150 कितने हो गए, 520। कितने हो गए, 520। ठीक है, ये दूरी हो गई। बटे में चाल, चाल अभी आपने निकाली 65 बटे 3, 3 कहां पे चला गया, ऊपर चला गया, 3 कहां पे चला गया, ऊपर चला गया। अब काट दीजिएगा, बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, दिख रहा है 5 है, 0 5 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0 4। ठीक है, और कुछ कट रहा है, हाँ जी 13 का पाड़ा आता है, हाँ जी 13 एकम 13, 13 अंठ है 104, क्या बचा 8 और 3, और 8 और 3 को गुणा किया, क्या आया 24 सेकंड। कितना आ गया भाई, 24 सेकंड, यानी यही मेरा आंसर हो गया 24 सेकंड। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार चले, और कितनी जल्दी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चीजों को पहले समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझो पहले तो, और फिर अपना कॉन्सेप्ट है वो ध्यान है, क्योंकि उसको ही अच्छे से करना है, फिर अपना दिमाग दौड़ाओ, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा। चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत डाउट रहता है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लिया करो, कोई बात नहीं है, अन्यथा बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूं, अच्छे से समझ में भी आ जाता होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। क्या दे रखा है देखिए, 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी है, किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर देती है,
सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई का मतलब दूरी ज्ञात करें भाई। दूरी ज्ञात करने का मतलब है चाल गुणा समय। बस ये चीज पकड़ गए, क्वेश्चन अपने आप निकल जाए। लंबाई का मतलब बता रखा है ना पहले से ही, क्वेश्चन किसमें है, यानी दूरी क्या, दूरी क्या, चाल गुणा समय। चाल दे रखी है, हाँ जी है चाल। चाल है आपकी 78 किलोमीटर पर हावर। हाँ जी चलो ठीक। समय दे रखा है, हाँ जी समय दे रखा है, कितना है, समय दे रखा है 1 मिनट। घंटे में मिलता है, सेकंड में मिलता है, आपकी बार किस में मिला है, 1 मिनट में। तो चलिए सेकंड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 60 सेकंड में। कोई फर्क पड़ा नहीं जी। हाँ क्यों, क्योंकि टाइम है सेकंड में है, दूरी है मीटर में है, चाल आपकी किलोमीटर में है। यानी इस चीज को बस चेंज करना पड़ेगा। किसमें के चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करेंगे, किससे गुणा करेंगे भाई, किससे गुणा करेंगे, बड़ी चीज से छोटे में जाना है, यानी 5/18 से गुणा करें। काट देते हैं, जो कट रहा है उसको। कितने से कटेगा, 3 से काट रहा हूं भाई, 6 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 × 18, 13 × 78, यानी 65/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई भाई चाल, ये समय हो गए। दोनों चीजों का चेंजमेंट कर दिया है। 78 किलोमीटर पर आवर थी, मीटर पर सेकंड में कर दिया। 1 मिनट लिखा हुआ, कभी ये 1 मिनट ऐसा ना लिखे, क्वेश्चन में ऐसे भी लिख देता 1 मिनट। आप जल्दबाजी पढ़ते हो कि कभी हमें समय तो दिखाई नहीं, बल्कि वो हिंदी में ऐसे लिखा होता है 1 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें मिलेंगी क्वेश्चन अपने आप बोल देता है क्वेश्चन है कि ये चीज ऐसे है भाई। ठीक है, तो उसी तरीके से तो चाल मिल गया, समय मिल गया, दूरी आपको निकालनी, दूरी है चाल गुणा समय। चाल कितनी, 65/3, समय कितना 60, चाल गुणा समय। काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 3 एकम 3, 20 × 60, 65 को 20 से गुणा करो भाई, 1 0 लास्ट में आएगा। 65 दूनी कितने होते हैं, 130, यानी दूरी आ गई 1300 मीटर। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए क्या करना है आपको, ब्रेक लगाना। क्यों, क्योंकि दूरी किसकी आई है, दूरी आती है जी, यदि ट्रेन किसी व्यक्ति, खंबे, पोल, पेड़ को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई, किसी सुरंग, प्लेटफार्म, पुल को पार करती है तो दोनों की जुड़कर लंबाई। यहां पे क्या है, सुरंग की लंबाई ज्ञात करें, 800 मीटर क्या है, ट्रेन है। ये ट्रेन है 800 मीटर की, ये एक सुरंग है, इसको पार कर रही है, इसकी दूरी पूछा है। तो आपकी यहां पे जो दूरी निकली है ये क्या है, ये तो आपकी टोटल ही तो आएगी भाई, ये दूरी तो टोटल ही आएगी। व्यक्ति को पार करती होती तो अकेली ट्रेन की थी, सुरंग को पार कर रही है, यानी दोनों की टोटल। तो दोनों की टोटल है 1300 मीटर, जिसमें रेलगाड़ी है 800 मीटर की। तो सीधा सा पता चल गया सुरंग कितनी है, 500 मीटर की। सुरंग कितनी है, 500 मीटर की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बना देते हैं क्वेश्चन को, किसी प्रकार की दिक्कत, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एकदम अच्छे से समझ में आया है कैसे क्या आपने निकाला है, और आप भी बिल्कुल अच्छे से निकालोगे। चैप्टर खत्म होते प्रैक्टिस किया करो धड़ाधड़, अपने आप क्वेश्चन बहुत जल्दी निकालने लग जाओगे। चलिए अच्छे से समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अब थोड़ा सा चेंज में बढ़ा दिया है, वो जो कॉन्सेप्ट लिखाए थे ना 5, उन्हीं पे चल रहे हैं। 3-4 कॉन्सेप्ट हो गए, 5वें पे आ गए हैं। देखो अच्छे से जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से बस करते रहे, अपने आप हो जाए। टाइप वाइज जी पढ़ा रहा हूं, ये नहीं कहीं का क्वेश्चन कहीं पे रख दिया, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल अच्छे से एक बार कोशिश करें। देखिए क्या दे रखा है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 105 मीटर तथा 90 मीटर है, विपरीत दिशा में। ठीक है, एक यानी इस साइड है तो एक इस साइड है, क्रमशः 45 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर की चाल से चलती हुई एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। पूछा क्या है, कुल मिलाकर समय। समय क्या होता है जी, दूरी बटे में चाल। बस ये चीज पकड़ लो, सॉल्यूशन अपने आप मिलेगा। तो पहले क्या चाहिए, दूरी। दूरी कितनी है भाई, देखिए 2 रेलगाड़ी है, एक है 105 मीटर की, एक 90 मीटर की, दोनों विपरीत दिशा में। ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, रेलगाड़ी इधर जा रही है। तो कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा था, चौथा कौन सा था, उसमें मैंने बताया था ना, रेलगाड़ी रेलगाड़ी को ही पार करे तो दूरी क्या होती है, दोनों का जोड़।
अच्छे से पता है, यदि बैठे व्यक्ति को पार करे तो दूरी जो पार कर रही है उसकी दूरी, लेकिन रेलगाड़ी को ही पार करे तो दूरी क्या, दोनों का जोड़। तो 105 और 90 कितने हो गए जी, 195 मीटर हो गई दूरी। 195 मीटर क्या हो गई, दूरी। अगली चीज चाल, यह चीज समझ गए ना भाई। चाल, चाल क्या है, चाल अब देखिए, एक चाल ये है, एक चाल ये है, इसीलिए पांचवा कॉन्सेप्ट था अपना, या तो एक ही दिशा में होंगी चीजें या एक इधर एक इधर। कौन से में चाल घटती है, कौन से में जुड़ती है भाई, दोनों आमने सामने आ रही है तो चाल होगी पॉजिटिव, एक ही दिशा में है तो नेगेटिव यानी घट जाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ वैसे भी बोल दिया है विपरीत दिशा में, यानी चाल है वो आपकी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 72 है, कितना हो जाएगा भाई 45 और 72, 5 और 2 7 और 7 और 4 11, 117 किलोमीटर पर हावर दूरी मिल गई, चाल मिल गई। समय निकाल दोगे, हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्या जी, क्या जी, मीटर में है, टाइम निकालना है सेकंड में, चाल किलोमीटर में, ये थोड़ी सी नहीं जच रही है, ये क्या हो रही है, थोड़ी सी नहीं जच रही, यानी इसको किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो वही चीज, वही रूल, वही नियम, यानी 117 को किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 या 18/5, बड़ी चीज से छोटे में जाना, यानी छोटा ऊपर, 5/18 काट दीजिएगा, बचा हुआ देखते हैं कितना आता है, कितने से कटेगा, 9 का पहाड़ा आता है, हाँ जी आता है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 बचे 27, 13, यानी 13 पंजे 65/2 मीटर पर सेकंड। ये बटे में आ जाती है ना, इससे कंफ्यूज मत होया करो, और यहीं पे पॉइंटों में भी मत निकाला करो, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप कटने वाला देगा। मैथ का रूल होता है, जिस लेवल तक हम पढ़ रहे हैं, देखिए सीजीएल इनकी बात अलग हो जाती है, मेंस वगैरह की उनमें अलग आ जाता है, यहाँ पे हमेशा कटने वाला क्वेश्चन देगा, अपने आप कट जाए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूरी मिल चुकी, चाल मिल चुकी, पूछा है समय चाहिए जी, समय होता है दूरी बटे में चाल, समय होता है दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी, 195, चाल कितनी, 65/2, 2 कहाँ गया, ऊपर, काट दीजिएगा, बचा हुआ आंसर आ जाएगा। चलिए किससे काटे, वैसे देख लिया अगर, देखिए 5 से भी कट जाए सीधा 1, लेकिन सीधा डायरेक्ट यदि देखना तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, यानी 5 को किससे गुणा करो, 5 आ जाए, 1 से करो, 5 या 15 भी होते हैं, 5 5 25, 5 7 35, यानी इनसे गुणा करके देख लो, यदि कट रहा है तो सीधा डायरेक्ट कट जाता है, अन्य छोटे छोटे से काटना है तो 5 से, 3 से, 2 से भी काट सकते, वो आपकी मर्जी है भाई, अन्यथा सीधा दिख रहा है कि 3 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से काट रहा हूं मैं, 13 पंजे 65, 5 तिया 15, 4 बचे 45, 9 पंजे 45, अब तो कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, क्या बचा है ऊपर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 दूनी कितना हो गया, 6 सेकंड का क्या लगेगा, समय लगेगा, 6 सेकंड का क्या लगेगा, समय। इस रेलगाड़ी और इस रेलगाड़ी को आपस में पार करने में कितना समय लगेगा भाई, 6 सेकंड का। ठीक है, तो वही चीज है, समझ लो बस बातों को, क्वेश्चन को, कि कैसे क्या पूछ रहा है, कितना भी घुमाए फिराए कॉन्सेप्ट वही है। नेक्स्ट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा डिफरेंट दिया, बस कुछ नहीं है, चीज चाल की, समय की जगह चाल पूछ लिया, बस इतना किया। चलिए क्या पूछा है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताओ जी। चाल क्या होगी, चाल होगी दूरी बटे समय, यानी दूरी चाहिए और समय चाहिए, अपने आप निकाल दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी, दो रेलगाड़ियां समान चालों से, पहली चीज क्लियर हो चुकी है कि दो रेलगाड़ियां हैं, यदि इसकी 50 किलोमीटर है तो इसकी भी चाल 50 किलोमीटर, यानी समान चालों से। पहली लाइन विपरीत दिशा में चल रही है, ये इधर है, ये इधर है, यानी चाल जुड़ेंगी। दूसरी लाइन, ठीक है, चलिए
यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120, यानी ये भी 120 मीटर की, ये भी 120 मीटर की, तो यहां पे सीधी सी बात तो एक यही पता चल गई कि दोनों की जो दूरी है वो क्या होगी, ऐड होगी, यानी दूरी आ गई 240 मीटर, ना कि 120। ठीक है, तो इस चीज को पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझे भाई, पढ़े पहले तो, फिर उसको अच्छे से समझे कि क्या बोल रहा है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई यानी 120 की, ये 120 की, ये टोटल दूरी क्या होती है जो ट्रेन आपस में पार करती है, दोनों ट्रेनों का जोड़ लंबाई का, वो ही लिखा है। ठीक है, अगली चीज है समय, कितने सेकंड में पार करती हैं, 12 सेकंड। ये लो जी 12 सेकंड हो गया, कुछ नहीं करना, आंसर निकालना है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, चाल क्या होती है जी, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। दूरी कितनी है 240, समय कितना है 12, दूरी कितनी है 240, समय कितना है 12, काट दीजिएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 0, क्या आया 20 मीटर पर सेकंड। क्या आया भाई 20 मीटर पर सेकंड। यहां पे किसमें है, किलोमीटर में, चेंज किसमें करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में, यानी मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 या 5/18, छोटी चीज से बड़ी में जा रहे हैं यानी 18/5 से, तो 20 को किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, क्या बचा 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। चाल क्या आ गई, 72 किलोमीटर पर आवर। देखोगे जी ऑप्शन में तो है ही नहीं, क्यों नहीं है, होता तो भी इस पे निशान नहीं लगाना था, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना था। बोला प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, और पहली लाइन उसने बोली थी समान चाल है, यानी दोनों की चाल क्या है, बराबर है, यानी ये 50 की है, ये भी 50। यहां पे जो चाल आई है वो क्या आई है, दोनों की जुड़कर आई। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रही हैं और विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। यानी ये 72 किलोमीटर आई है, ये इस ट्रेन की चाल प्लस में इस ट्रेन की चाल। अब एक एक प्रत्येक की कैसे निकालेंगे, दोनों की चाल बराबर है, यानी जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है, यानी 2 से डिवाइड कर देते भाई, सीधा सीधा मतलब है यही इसका कि आधी चाल इसकी है आधी उसकी है। तो 72 में आधा कितना होता है 36, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जितना भी घुमा फिरा के दे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से किया करो, अच्छे से अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन को बस पढ़ लिया करो, शुरू में 5 कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, एक भी क्वेश्चन में मात नहीं खाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा और डिफरेंट बोलते हैं ना, उसको बता दिया कि सारे क्वेश्चन जहां तक एग्जाम में पूछेगा सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बस आप करते जाना और बाद में इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो करने की कोशिश करें एक बार तो इसको। क्या दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, अच्छे से पढ़िए। ए और बी की दूरी 200 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी रेलगाड़ी बी से 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना आरंभ करती है। वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, कितने बजे में। जी उस तरह का कैसा आया ही नहीं इसमें तो, लेकिन मैंने क्या बताया, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना उसके हिसाब से चीजें लिखते चलो, बस अपने आप निकल के आ जाएगा सॉल्यूशन, क्या निकालना है क्या दे रखा। ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ये ए है ये यहाँ पे बी है, दोनों की दूरी है 200 किलोमीटर बीच की। बस पहली लाइन क्लियर, हाँ जी क्लियर है। एक रेलगाड़ी ए से 40 किलोमीटर पर आवर, ये ए है, यहां से रेलगाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या होता है भाई 40 किलोमीटर पर आवर का 40 किलोमीटर 1 घंटे में, ये मतलब होता है इस चीज का, है ना। तो ए से ये चल रही, दूसरी लाइन क्लियर। चलिए दूसरी रेलगाड़ी बी से 60 किलोमीटर पर आवर, एक और रेलगाड़ी इधर से 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है भाई 60 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। चलिए जी दूसरी तीसरी लाइन क्लियर। अगला, वे प्रातः 7 बजे एक दूसरे की ओर, यानी ये इधर जा रही है
ये इधर है, तभी तो एक दूसरे की ओर होंगे। दूसरी भाषा में क्या है ये, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ती है। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ती है। दूरी आपको पता, चाल आपको पता, टाइम बताओ निकाल सकते हो या नहीं। दूरी आपको पता, चाल आपको पता, तो बताओ टाइम निकाल सकते हो या नहीं। चलिए जी, दूरी कितनी है, 200। समय निकालना है आपको, तो समय क्या है, समय क्या है, समय क्या है जी, दूरी बटे में चाल। समय क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। चाल कितनी है, चाल दोनों की जुड़ेगी क्योंकि विपरीत दिशा में है। 60 और 40 कितने हो गए, 100। 2 0 से 2 0 कितने घंटे आ गए, 2 घंटे। टाइम क्या होगा, 2 घंटे। लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया, सीधा पूछता ना कितने घंटे में पार करके, आप बता दीजिए 2 घंटे, आंसर समाप्त। यहां पूछा है वे प्रातः 7 बजे चलना शुरू की। देखिए यहां पे दोनों ट्रेनें एक टाइम पे चल रही, कभी बोलेगा एक ट्रेन 7 बजे, एक 7:30, तो उस तरीके का भी सॉल्यूशन बताने वाला मैं। तो यहां पे 7 बजे चलना शुरू की, एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे, कितना टाइम लग रहा है दोनों को पार करने में, 2 घंटे। यानी 7 बजे चली हैं तो 2 घंटे लग जाएंगे, तो कितने बजे, 9 बजे सुबह आपस में मिल जाएंगे। कितने बजे, 9 बजे आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आया, क्योंकि 7 बजे चलिए। देखिए अब समझिए, जैसे एक बोल दे 7 बजे, एक 8 बजे बोल दे ना, तो उस चीज का मतलब समझ लीजिए, यहीं से समझा देता हूं। ये यहां से 7 बजे चली है, ये भी 7 बजे से चली, जैसे ही 8 बजे, 7 बजे चली, जैसे 8 बजे ये पहुंच गई 40 किलोमीटर। जैसे ही 9 बजे बचे, ये 40 ये यहाँ पे, यानी 80 किलोमीटर तक पहुंची। इधर ये रेलगाड़ी चल रही है 7 बजे, 7 बजे चली, 8 बजे चलते ही ये 60 किलोमीटर पहुंच गई। जैसे ही 9 बजे बचे, ये 120 हो गई भाई। क्यों, 60 ये 60 ये, तो आपने देखा कि 80 किलोमीटर ये आ चुकी है, 120 ये, 200 किलोमीटर हो गए पूरे। और टाइम क्या हुआ है, 9 बजे है। टाइम क्या है, 9 बजे। तो इसी हिसाब से बोल दे, ये 7 बजे, ये 8 बजे, तो इसका 8 बजे के हिसाब से हिसाब लगाना है फिर, कि 8 बजे से 9 बजे, 1 घंटे में 60, तो कितना देखे वो फिर दूरी उसी हिसाब से देता। तो पहले चीजों को देखना है कि कितना टाइम बोल रहा है और उनकी चाल क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कर लोगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। क्या बोल रहा है, 2 रेलगाड़ियां स्टेशन ए बी दूसरे से, एक दूसरे की ओर 16 किलोमीटर और एक 21 किलोमीटर, उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया, अब की बार जो स्टेशन है उनकी दूरी नहीं बताई। जो दूसरा क्वेश्चन क्या था ना, आपने ध्यान हो तो उस तरीके से दिखा भी देता हूं, कहीं पे है तो ये आपका, ये इस तरह का क्वेश्चन है, अभी करेंगे तब समझ में आ जाएगा। कहां पे है, हाँ देखिए क्या बोल रहा है, ये ए है, ये बी है। एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है 16 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 16। एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दूरी आपकी बार नहीं बताई भाई, बोला है, ये तो पूछा ही है अब की बार। क्या बोला है अगली चीज, कि दूरी पूछी है, तो यानी दूरी क्या आएगी, चाल गुणा समय। यदि इस तरीके से निकालोगे तो समय है नहीं है जी, चाल है वैसा भी, तो समय अभी नहीं है, समय निकाल लेंगे, समय अभी निकाल लेंगे, या सीधा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से लिखोगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए बी से एक दूसरे की ओर 16 और 21 के हिसाब से चला दी। अगली लाइन, उनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। जैसे मान के चलो, ये रेलगाड़ी यहां से चलती भाई, यहां पे मिली है भाई दोनों रेलगाड़ियां। ठीक है, ये इधर से आ गई और ये इधर से आ गई। अब यहां पे लिखा हुआ है साहब कि पहली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर ज्यादा चली। जैसे मान के चलो ये 100 चली तो ये 160 चली, कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, कितनी किलोमीटर ज्यादा चली है, 60 किलोमीटर, और चले भी गई भाई, इसकी स्पीड 16 की है, इसकी 21 की है, तो ज्यादा तो चले ही गई। वैसे भी आपको पता है कि ज्यादा तो चले ही गई, लेकिन क्या हिसाब है कि 60 किलोमीटर ज्यादा चल गई, ये चीज आपने ली। अब ये ज्यादा क्यों चली है 60 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड है 16, यानी 1 घंटे में कितनी जाएगी ये, 16 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी जाएगी, 16 किलोमीटर। ये 1 घंटे में कितनी जाएगी,
21 किलोमीटर। कितनी जाएगी? 21 किलोमीटर। यानी कितने फर्क है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का फर्क है। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का फर्क है। यानी यदि 60 किलोमीटर ज्यादा चली है वो चीज, 60 किलोमीटर ज्यादा चली है वो चीज, तो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना टाइम लगा होगा? 60 किलोमीटर ज्यादा चली है तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? यानी ये दूरी, ये चाल, समय पूछ रहा है तो समय होता है दूरी बटे में चाल। कितना समय लगा होगा भाई? 12 घंटे, यानी 12 आवर्स। कहने का मतलब यहां से और यहां तक दोनों जब मिलती है 12 घंटे हो जाते हैं। ये चीज यहां पे अब समझनी है आपको। कितने घंटे हो जाते हैं? 12 घंटे। कैसे हुए वो चीज अभी आपने समझी। क्यों? क्योंकि यहां से चलती आई गाड़ी, यहां मिली दोनों, ये इधर से, ये 60 किलोमीटर ज्यादा चल गई। 60 किलोमीटर ज्यादा क्यों चली? क्योंकि स्पीड है इसकी 21 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में कितना कवर कर रही है? 5 किलोमीटर ज्यादा चल रही है दूसरी रेलगाड़ी से। 1 घंटे वो चल रही है 100 किलोमीटर, ये चल रही है 105। तो ये बताना है कि 60 किलोमीटर को कितने घंटे में कवर किया होगा इसने जो ज्यादा चली है। तो 60 बटे 5 यानी 12 घंटे में। ठीक है, अब आ गए भाई, ये चाल आ गई, ये आपका समय आ गया। दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? चाल देखिए 16 21 कौन सी लेगो जी? दोनों आपस में ही तो पार कर रही है एक दूसरे, यानी चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 16 और 21 कितने हो गए? 16 और 21 ही है ना ये। हाँ, 16 और 21 कितने हो गए? 6 और 1 7 37। और समय कितना है? 12। बस दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों को गुणा, 12 7 है 84, बचे 8, 12 24 12 36 और 8 44। 444 किलोमीटर आ गए भाई ये दोनों स्टेशनों की दूरी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि ये तीनों चीजें आ जानी चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी घुमा फिरा के दे, अच्छे से क्वेश्चन को कर लेना है। चलिए, अच्छे समझ में आया? नहीं आया थोड़ा बहुत तो पीछे देख सकते हो थोड़ा सा वीडियो को करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां से आपके और भी सारे जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। करने की कोशिश करें। देखिए क्या बोल रहा है? दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, आपकी बार क्या है भाई? एक ही दिशा, यानी चाल घटेंगी। सिंपल पता। एक है 56 किलोमीटर, एक है 29, चाल से चल रही। तेज चलने वाली गाड़ी में धीरे चलने वाली गाड़ी में व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लिया। व्यक्ति वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन, ना इसकी दूरी पता ना इसकी दूरी पता। एक है 56 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 29 किलोमीटर पर आवर। ये तेज चलने वाली होगी, ये धीरे चलने वाली होगी। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में व्यक्ति को, ये यहाँ पे कहीं पे बैठा हो सकता है व्यक्ति, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे व्यक्ति बैठा है, इसको पार कर दिया कितने? 10 सेकंड में। 10 सेकंड में। पूछा क्या है? रेल तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी दूरी पूछा है। दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल है जी आपके पास? हाँ जी है। कितनी है चाल? ये रखिए, 56 भी है 29 भी है, लेकिन लेना कौन सी है? लेना कौन सी है? कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में। एक ही दिशा में, यानी चाल क्या होंगी? घटेंगी भाई। तो 56 में 29 घटा दो, कितना बचा? 16 में 9 गए 5, 16 में 9 गए 7, कहां 5 लिख रहा हूं। 56 में 29 घटा दो, 16 में 9 गए 7, 4 में 2 गए 2, यानी चाल है वो आपकी आ चुकी 27 किलोमीटर पर आवर। कैसे आई पता चल गया भाई? एक ही दिशा में इसलिए घटा दिया। समय है वो है आपका 10 सेकंड। कुछ कंफ्यूजन लग रहा है? कुछ डाउट सा लग रहा है? हाँ जी। क्या? इधर सेकंड, इधर ये क्या है? लंबाई मीटर में ज्ञात करो। ये मीटर में है, लेकिन चाल किसमें? आपकी किलोमीटर पर आवर। बस इसको चेंज करना है, किसमें? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड का मतलब छोटे में करना है तो 5/18 काट दीजिएगा। 9 तिये 27, 9 दूनी 18, कुछ कट रहा है? नहीं जी। 15/2 मीटर पर सेकंड। बस क्वेश्चन आ गया। वैसे क्वेश्चन आ चुका है,
चाल आपके पास आ गई 15/2 मीटर पर सेकंड, समय आपके पास है 10 सेकंड, दूरी होती है चाल गुणा समय, चाल है 15/2, समय है आपका 10, समय है आपका 10, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 15 5 75 मीटर। और ये किसकी आ गई लंबाई? तेज चलने वाले की। इसकी क्यों नहीं आई? क्योंकि हमें ट्रेन को पार नहीं करना था, बैठे व्यक्ति को पार करना था, इसीलिए ये लंबाई दोनों की जोड़ है वो नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ तेज चलने वाली रेलगाड़ी की आई है। ठीक है, अच्छे से चीज समझ में आई है? हाँ जी। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आपके एग्जाम तक पूछे जाते थे सारे क्वेश्चनों को मैंने कवर कर दिया है ट्रेन यानी रेलगाड़ी से संबंधित। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो गाड़ियों संबंधित, दूरी से संबंधित, स्पीड से संबंधित, वो आपके टाइम एंड स्पीड वाले चैप्टर में है। ठीक है, तो जहां से रेलगाड़ी के क्वेश्चन वो पूछ सकता था मैक्सिमम वो सारे क्वेश्चन है वो आपके यहां से मैंने करवा दी। और उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़े होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे। अब इनको अच्छे से पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। आपको एक भी क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा फिरा के आए, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा और अच्छे से करोगे। तो चलिए ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अच्छे से पढ़िए। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। धन्यवाद।